Welcome to Skill to Analytics, guys. Let's start with the part 2 of Onyx Data Challenge. Last video में we have talked about the scenario, the business understanding and the other things. अब बात करेंगे आज डेटा के बारे में कि डेटा इसमें किस तरीके का है so that what we can utilize next into Power BI. So as you know, हेल्थ केयर का डेटा एनालिसिस हमें करना है इसमें 10 मेजर हॉस्पिटल्स के अक्रॉस और 55,500 यूनिक पेशेंट रिकॉर्ड्स के ऊपर। इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज है एंड उसका ऊपर हमारे पास डेटा अवेलेबल है। सबसे पहले जानते हैं कि अगर हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए वी डेफिनेटली नीड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल है कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन एज ग्रुप्स, जेंडर्स, ब्लड टाइप्स अवेलेबल है, तो हमें ये डेटा में डेटा पॉइंट्स है हमारे लिए। विच मेडिकल कंडीशन आर डायग्नोज द मोस्ट, इसके बारे में भी हमें डेटा में मिलेगा। टाइप ऑफ एडमिशन के बारे में जानकारी डेटा में। तो हम लोग सबसे पहले डेटा को रीड करने के लिए चलेंगे। तो वी हैव हियर द डेटा डिक्शनरी। एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो, आप रीड करो, आपको समझ में आएगा कि डेटा में हेडर्स किस बारे में डिस्कशन हो रहा है। सबसे पहले आता है पेशेंट आईडी, जो कि एक प्राइमरी की तरह बिहेव करेगी और यहाँ पे ये बिल्कुल यूनिक है। एज ग्रुप अवेलेबल है। इसके लिए क्या सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है, ये हम पावर बीआई में जब डेटा को लेके जाएंगे तब देखेंगे। जेंडर की बात करते हैं, यू नो इजी। ब्लड का टाइप पता है, यहाँ पे मेडिकल की कंडीशंस लिखी हुई है कि किस तरीके की डिसीजेस यहाँ पे हो रही है। डेट ऑफ एडमिशन मतलब कि किस दिन पेशेंट एडमिट होता है। डॉक्टर्स डिफरेंट नेम्स आर अवेलेबल। हॉस्पिटल टोटल 10 है ये, तो सभी के नाम अवेलेबल है। एंड लास्ट में आप देखेंगे इसके ही लेट लॉन्ग्स अवेलेबल है, दैट मीन्स वी कैन गो फॉर विजुअल मैप्स। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस प्रोवाइडर, बिकॉज यूएसए में यू कैन से पहले मेडिकल कार्ड चेक होता है, उसके बाद ट्रीटमेंट होता है, दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द की एट्रीब्यूट। बिलिंग अमाउंट, तो इसको हम लोग अप टू 5 प्लेसेस से 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्टर्बेंसीज है, किसी में 3 है, किसी में 4 5 है। आगे बात करते हैं रूम नंबर, ये हॉस्पिटल का रूम नंबर है। एडमिशन का टाइप्स मतलब कि किस तरीके का, इलेक्टिव, इमरजेंसी या अर्जेंट में आया पेशेंट। डिस्चार्ज डेट मतलब कि कितना। तो हमें यहाँ से एक क्वेश्चन पता चल जाता है कि डेट ऑफ एडमिशन से डेट ऑफ डिस्चार्ज से हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कितना था एक पेशेंट का किसी भी हॉस्पिटल में। फिर आते हैं मेडिकेशन, दैट मींस हमारी मेडिसिन की बात हो रही है कि किस तरीके का उन्हें मेडिकेशन दिया गया है, एस्पिरिन, पैरासिटामोल, पेनिसिलिन, इस टाइप से। नेक्स्ट इसमें है कि मेडिकेशन के बाद में आता है टेस्ट रिजल्ट्स, जो भी इनके ऊपर टेस्ट रिजल्ट्स करे गए थे उसके एबनॉर्मल, इनकंक्लूसिव, नॉर्मल, इस तरीके से। लास्ट हमारे पास है लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स। तो अब चलते हैं हम लोग पावर बीआई में इस डेटा को लोड करने। तो पावर बीआई मेरे डेस्कटॉप में ओपन है। ब्लैंक रिपोर्ट पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग गेट डेटा से डेटा बुलाएंगे। तो गेट डेटा से आई विल कॉल फॉर एक्सेल डेटा एंड हियर वी हैव द हेल्थ केयर एनालिसिस डेटा सेट। सो अभी हमने डेटा इंजेस्ट कर लिया है, दैट मीन्स अभी हमको इसमें से जो फाइल्स की रिक्वायरमेंट है, मैं दोनों ले लेता हूँ। लोड की जगह पे हम ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे, पावर क्यूरी एडिटर विल गेट ओपन और हम लोग अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि हमने जैसा कि बाकी सेशंस में भी देखा है कि हमें सबसे पहले डेटा के ऊपर 3 स्टेप की प्रोसेस यूज करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड ईटीएल। इसके बारे में आप गूगल सर्च करके रीड आउट कर सकते हैं ये होता क्या है। तो इट्स वेरी सिंपल, ई फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द डेटा, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ऑफ ऑन द डेटा एंड एल फॉर लोडिंग द डेटा इनटू नेक्स्ट मूव। तो इसमें से हमारा एक्सट्रैक्शन इज डन, नाउ वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या क्या इसमें हो सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट डेटा पे, या फिर आप इसे बोल सकते हो कैटेगोरिकल जो हमारा वेरिएबल डेटा होता है उस पे क्या पॉसिबिलिटी है। फिर आते हैं न्यूमेरिक्स के ऊपर। तो नंबर्स का डेटा अवेलेबल होगा, जैसे कि नंबर्स में यू कैन से एज ग्रुप वाज वन ऑफ देम, कभी आपको करेंसी मिल जाएगी, इस तरीके की चीजें। फिर आता है डेट एंड टाइम के ऊपर के डेटा की बात कर सकते हैं, ऐसे करके बूलियंस वैल्यूज, ट्रूज एंड फॉल्स, ये सब भी अवेलेबल है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली हमें डेटा को एक प्रॉपर वे ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन देना होता है, दैट इज कॉल्ड लाइक ट्रांसफॉर्मेशन। तो पावर क्यूरी बिहेव्स लाइक एन ईटीएल ट्रांसफॉर्मेशन इंजन इन द पावर बी एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज डेटा। तो अभी सबसे पहले जो डिस्कशन हमने एक्सेल फाइल पे किया है, तो इफ यू हैव टू गो एंड चेक वेदर दिस डेटा इज फुलफिल्ड, दैट मींस नॉट नल वैल्यूज। कोई भी कॉलम में अगर कोई भी सेल
ब्लैंक होगा तो वी कैन गो विथ अ फॉर्मूला। तो यहाँ पे वी हैव क्रिएटेड दिस फॉर्मूला, आई ऑलवेज यूटिलाइज काउंट ब्लैंक। तो इसको मैं ले लेता हूँ और इसमें मैंने वो सेल के नंबर रख दिए हैं A1 से लेके Q555 तक। तो A1 में मुझे ये वाला मिलेगा और यहाँ से लेके बॉटम ऑफ द डेटा तक ये चेक होगा। तो मैं एक बार इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो आई हैव क्रिएटेड दैट फार्मूला एंड दैट फार्मूला इज टॉकिंग टू मी कि आपका आंसर ट्रू है। दैट मीन्स सभी का सभी सेल्स भरे हुए हैं, डेटा वैल्यूज फुलफिल्ड है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा, डेटा के जो चैलेंजेस होते हैं उनमें डेटा इजीली अवेलेबल होता है। कुछ ही जगह पे आपको डेटा में एरर्स, ब्लैंक्स, नल्स मिलने वाले हैं, बिकॉज दे वांट टू डू अ कंप्लीट एनालिसिस। सो इसमें आता है कि अगर जैसे यहाँ से मैं एक एबनॉर्मल को डिलीट कर देता हूँ तो आंसर विल बिकम फॉल्स। तो ये आपको बताता है डेटा वेरिफिकेशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसकी नीड सिर्फ यहीं तक होती है एंड देन वी कैन रिमूव इट। अब बात करते हैं कि अगर पावर बीआई में सेम चीज देखनी हो तो वी हैव व्यू अवेलेबल। व्यू में यू कैन गो विथ कॉलम क्वालिटी। तो आपको दिखेगा वैलिडिटी ऑफ द डेटा दैट टॉक्स अबाउट वैलिड। मतलब यहाँ पे यू कैन गो विथ लाइक एरर्स, एम्प्टी, हमें क्या क्या मिल रहा है वो हमें पता चलता है। तो फर्स्ट फैमिलियरिटी ऑफ द डेटा सेट इज ऑलवेज वी नीड, दैट्स व्हाई आई टॉक मोर अबाउट हैविंग डेटा लिटरेसी, कि डेटा को रीड कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें एक शॉर्ट वे में जैसे कि आप डिस्कस कर सकते हो कि देखो जेंडर का एक कॉलम है, एक कैटेगोरिकल वेरिएबल कॉलम है। यहाँ पे कैटेगरीज अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी कैटेगरीज बार बार लिख रिपीट हो रही है, लेकिन बहुत सारी नहीं है, वो सिर्फ तीन है, मेल, फीमेल एंड नॉन बाइनरीज। कैंसिल। एंड नेक्स्ट इज, जैसे कि आप न्यूमेरिक डेटा को देखोगे तो इसमें बहुत इजी है इसको पहचानना। न्यूमेरिक डेटा सेल के राइट साइड में आपको स्टैब्लिश होता हुआ दिखेगा हमेशा, और कोई टेक्स्ट वैल्यू वाला डेटा है वो लेफ्ट साइड ऑफ द सेल आपको मिलना है। अब बात करते हैं कि डेटा हमारा क्लीन था, हमने एक बार एक जगह देखा था कि हमें बिलिंग अमाउंट को ठीक करना है। तो हम लोग ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड राउंडिंग ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहेगा। राउंडिंग से हम इसको 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फिक्स कर देंगे। सो नाउ वी गॉट द डेटा। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज के साथ वी कैन क्रिएट एज ग्रुप्स, जिसको फ्लैगिंग बोलते हैं, एज फ्लैग्स। तो यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट 0 से 10 के लोग आ रहे हैं तो ये हमारा एक फ्लैग बनेगा, ताकि जब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, 11 to 20 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हम कोई चार्ट बनाने जाएंगे या फिर कोई बार चार्ट या कॉलम चार्ट, तो उसमें सिंपल लॉजिक यही रहने वाला है कि एक्स एक्सिस में हम लोग पूरे नंबर्स दिखाएंगे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरे नंबर्स दिखाने में हमें चार्ट बहुत ही डिफरेंट दिखेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एज ग्रुप्स दिखा सकता हूँ, दैट इज माय बेस्ट वे पॉसिबल। तो ये एज ग्रुप यहाँ पे यही बात करेगा कि ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस में ये रहा हमारा 0 से 10 के बीच का फ्लैग, जो बताएगा कि काउंट ऑफ जो पेशेंट है उनका एज ग्रुप का क्या पैटर्न है। तो इससे हमें काफी कम कॉलम वैल्यूज या फिर कॉलम्स के अंदर हमें बड़ा डेटा देखने का इजी पड़ता है देखने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं कि व्हेन आवर डेटा इज रेडी वी कैन गो। इसके अलावा इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस आर नॉट अवेलेबल, बट ऑलवेज देर इज अ नीड कि हम डेटा को पढ़े हमेशा, उसके बाद ही बात करें, बिकॉज दीज ऑल एस्पेक्ट्स आर कॉल्ड हाई लेवल इंडिकेटर्स। तो जब ये समझ में आएगा तो आप उधर ग्राफ बनाओगे पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर व्यू में, तो आपको इजी पड़ेगा। So try to understand what is available here for you, and if this is done, then rest is already easy for you. चलो, तो अभी चलते हैं यहाँ से निकल के, हम लोग डेटा रीड करने के बाद क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट डेटा विल गेट लोडेड हियर इन द डेटा पैनल। लेट्स सी। एंड आई कैन ऑल्सो सी योर चैट इन द व्हाट्सएप। जो भी डाउट है यू कैन डेफिनेटली पुट इन द व्हाट्सएप चैट। ओके। ओके, समवन इज आस्किंग कि ग्रुप, यस ग्रुप में आप चैट करते भेज दो। ओके, या श्योर। नेक्स्ट इज, इसमें आता है हमारा, अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे 3 टाइप्स के व्यू अवेलेबल होते हैं हमारे पास है, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू और मॉडल व्यू। अभी हम मॉडल व्यू को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दिस डेटा इज ऑफ नो यूज, तो हम इसको थोड़ा सा देर थोड़े टाइम के लिए हाइड कर देते हैं। और फिर इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट हमारा है वो एक ही है, तो दिस इज कॉल्ड फ्लैट स्कीमा दिस टाइम।
अभी फ्लैट स्कीमा का मीनिंग यही है कि आपके पास एक ही टेबल है और सारे एट्रीब्यूट सारे कॉलम्स एक ही में अवेलेबल है। इसके आप मल्टीपल एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसमें एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पे हम इसको मल्टीपल टेबल्स कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज दैट थिंग डेट ऑफ एडमिशन। तो इसका लॉजिक ये रहेगा कि आपके पास एक मेन डेटा सेट अवेलेबल है जिसमें एक डेट एंड टाइम के बारे में डिस्क्रिप्शन है सब कुछ। तो क्यों ना हम, क्योंकि हमें एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम लोग एक डिफरेंट डैक्स की हेल्प ले सकते हैं, एम लैंग्वेज की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप एम लैंग्वेज से जाओगे तो आई हैव ऑलवेज यूटिलाइज दिस फॉर्मूला, मतलब दिस इज वेरी कॉमन कि एम कोड में आपको सिर्फ जाके ये कोड को पेस्ट करना है एंड दैट विल वर्क इटसेल्फ। ये बाकी आपको प्लेलिस्ट वगैरह में मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसमें अगर डेक से बनाना है तो हमें यहाँ पे कैलेंडर का यूज करना पड़ेगा। और हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले टाइम पीरियड को पढ़ना पसंद करेंगे यहाँ पे, कि टाइम पीरियड कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। मतलब हमें नहीं पता अभी कि इसमें ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसमें रैंडम वैल्यूज है और हो सकता हो एक ही दिन दो पेशेंट्स या उससे ज्यादा एडमिट होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जैसे कि 2 जुलाई की, तो 2 जुलाई के दिन कितने पेशेंट्स आए और गए हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास दो कॉलम्स अवेलेबल है। वन इज कॉल्ड डेट ऑफ एडमिशन, वन इज कॉल्ड, ये वाला हो गया एडमिशन का, ये वाला हो गया हमारा डिस्चार्ज का। तो एक ही दिन में बहुत सारे पेशेंट्स आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो बेटर है कि हम टाइम पीरियड के डेटा को एक अलग टेबल में बनाएं ताकि हमें पता चले कि 2 जुलाई को अगर हम फिल्टर कंटेक्स्ट यूज करेंगे तो 2 जुलाई के दिन कितने पेशेंट्स आए हैं उनका डेटा हमें विजुअलाइजेशंस में इजीली एक्सेसिबल होगा। तो वी विल डू विद दिस पार्ट इन टर्म्स ऑफ डैक्स। तो हम लोग यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो डैक्स में अब डायरेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि मॉडलिंग पैरेलल चलेगी, डैक्स पैरेलल चलेगा, विजुअलाइजेशंस पे हम फोकस करेंगे बेस्ड ऑन आवर क्वेश्चंस। सो दिस इज the part of today for understanding. See you in the next video, and we will jump into the other part that is called as our DAX functionalities, utilization, and later on we will move into the dashboard report creation. Okay, thank you so much.